अगर खुद से घर बना रहे हो, कहीं से नक्शा नहीं ले रहे हो, ड्राइंग नहीं बनवा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुद से अगर ड्राइंग नक्शा बनाना है, मतलब कोई भी बना सकता है, जहाँ जहाँ उसको रूम चाहिए वो दे सकता है, लेकिन बीम और कॉलम जो होते हैं वो कहाँ कहाँ आपको देने चाहिए, क्या ध्यान देना होता है, क्या कंक्रीट डालना है, क्या सरिया डालना है, वो आपको पक्का पता होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाती है। और साथ ही साथ जब स्लैब का सरिया देना होता है, अगर कम सरिया दोगे थोड़े टाइम बाद वो स्लैब झुक जाती है, गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये वीडियो देख लो, इसके बाद आप खुद का घर का नक्शा भी बना सकते हो और स्लैब में सरिया भी दे सकते हो, कॉलम भी दे सकते हो, बीम भी दे सकते हो। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई भी कर सकता है। आपके लिए एक एग्जाम्पल ले ली मैंने, एक G+1 का घर है, G+2 के लिए वैसे ही सेम आप कर सकते हो। ये एक कमरा हमारा R1, उसको ले लिया हमने, ये R2 ले लिया, और ये यहां से यहां 5 मीटर है। मैंने मीटर में सब वैल्यू ली है, फिट में कन्वर्ट कर लेना, अगर फिट में इंच में समझ आता है कन्वर्ट कर लेना, लेकिन मोस्टली आजकल ड्राइंग मीटर में ही बन रही है। तो ये हमने पकड़ लिया, यहां से यहां तक कितना है इसका, 5 मीटर ही है। और ये लॉबी हमने ले ली, एक बड़ा सा बेरांडा लॉबी ले ली, लॉबी बोलते हैं हम लोग, वो 10 मीटर की वो रखी हमने। 5 मीटर की हमारी R2 एक रूम में आ गया। मेन पहले हमें समझना है इसमें हमें कॉलम कैसे प्रोवाइड करनी है। उसके लिए समझो, 2 चीजें समझो। उसमें हम जो कॉलम का साइज रखते हैं, जो मिनिमम रख सकते हैं हम, M25 कंक्रीट अगर हम लेते हैं, क्योंकि हमें कॉलम में M25 कंक्रीट से कम कंक्रीट करना ही नहीं है, तो उसमें हम ले लेते हैं 230 बाय 230 का कॉलम। स्क्वायर कॉलम अगर हम रेक्टेंगुलर कॉलम ले तो 230 बाय 350 से 450 तक हम ले लेते हैं। क्लियर? ऐसे इसको हम इंच में कर लें, 9 इंच बाय 9 इंच का, और यहां अगर हम पकड़े 9 इंच बाय 14 इंच, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये हमें क्लियर हो गया। फिर आपको कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देनी है, देखो ये समझो, ये हमारा पूरा वो आ गया था। अभी यहां कैसे देनी है, तो कॉलम आपको मैं पहले यहीं दिखा देता हूं, फिर नीचे जाएंगे। तो आपको कॉलम किस तरीके से देना है, जो आपके कॉर्नर्स होते हैं ना, सबसे पहले कॉर्नर्स पकड़ने आपको अपने घर के, वहां पे आपको देना है। तो ये मैंने यहां स्क्वायर कॉलम दे दिया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा डार्क करते जाता हूं, ये दे दिया। पहले कॉर्नर्स पकड़ लो, रूल समझा देता हूं, समझ लो, ठीक है। ये कॉर्नर आ गया हमारा, हर एक कॉर्नर पे हमें कॉलम दे देना है, ठीक है। यहां भी हमारा कॉलम आ गया। वैसे ही हमें यहां वेरांडा जो है हमारा, यहां पे हमने कॉलम दे दिया, ये भी कॉर्नर ही है के हिसाब से, ये कॉलम आ गया हमारा। और हम कॉलम यहां दे रहे हैं 230 बाय 230 का, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूप्लेक्स और अगर हम बात करें ड्यूप्लेक्स और सिंगल स्टोरी है, 230 बाय 230 के कॉलम दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कॉलम आपको 4 से 5 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं देना, ये रूल समझ लेना। 5 मीटर मैक्सिमम रखना, अभी यही समझते हैं हम। ये कॉर्नर दे दिया, फिर हम पकड़ने 5 मीटर पे हमें कॉलम देना है, 5 मीटर से ज्यादा हमें कॉलम नहीं देना। ये दूसरा कॉलम हमने दे दिया। फिर हमारा जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां पहले कॉलम दे दो, ठीक है। यहां से हम आते हैं, यहां भी 5 मीटर पे हो गया। क्लियर? यहां से हम आते हैं, यहां मैं क्यों 5 मीटर लिया था, अभी समझ आया आपको। आपका अगर जितना भी डिस्टेंस बनता है, मतलब 4 मीटर था तो 4 पे दे दो, 5 मीटर से ज्यादा पे नहीं देना। अगर मैनुअल डिजाइन कर रहे हो तो वो दिक्कत रहेगी, बाकी आप अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हो कोई भी, तो उससे इजीली कर लोगे आप। तो यहां भी अभी हम एक कॉलम यहां दे देते हैं, जो हमारे दीवार के बीच ही रहेगा। एक कॉलम यहां 5 मीटर हमारा होता है, एक कॉलम हमारा यहां आएगा। क्लियर? एक कॉलम हमारा यहां आएगा। क्लियर? एक कॉलम हमारा यहां आएगा। क्लियर? ये हो गया। फिर हमारा कॉलम एक यहां बनने वाला है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस 5 मीटर होता है, 5 मीटर से ज्यादा नहीं जाना है। फिर एक कॉलम हमारा यहां बनेगा। इसको भी मैंने ले लिया कि हमारा ये 4 से 5 मीटर डिस्टेंस था इधर से। और सेम कॉलम हमें, क्योंकि यहां बीम हमें डालना पड़ेगा, कमरा थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये आपका अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, अगर हम 5 ले रहे हैं, 10 मीटर होता है, तो यहां पे हम दे देंगे। और इसको आप काउंटर कर सकते हो स्लैब बीम से भी। अगर आप ऊपर में स्लैब बीम दे देते हो तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा, ये बीम लेकिन हम कॉलम दे देते हैं, आपको मैं समझा देता हूं। ये कॉलम दे दिया हमने। वैसे यहां हम आते हैं, तो यहां हमारा ये 5 मीटर है, वैसे ही यहां भी 5 मीटर होगा, तो एक कॉलम हम यहां दे देंगे। एक्स्ट्रा कॉलम बन रहा है, लेकिन सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हमें दे दिया, क्योंकि साइज 230 बाय 230 का हम दे रहे हैं। तो कॉलम का आपको आइडिया लग गया कि 5 मीटर से ज्यादा पे आपको कॉलम नहीं देना है।
क्लियर। और यहाँ कॉर्नर्स होंगे, जहां दीवार का एंड होगा वहां पे मोस्टली कॉलम आपके बैठेंगे। तो इस तरीके से कॉलम आप बिठा सकते हो मैन्युअली। जब कॉलम बैठ गए आपके, ठीक है, ये हमारा यही चीज को मैंने यहां बना दिया, हमारे कॉलम आगे चारों तरफ। अभी हमें देना होता है बीम का, तो बीम भी आपको देखो नेक्स्ट वो वीडियो रहेगी कॉलम का साइज और बीम का साइज, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन अगर हम यहां दें, देखो यहां हमारा 5 मीटर था, एक बीम हमारा यहां आएगा, हमने पकड़ लिया 230 और डेप्थ उसकी दे दी 300 mm। 230 बाय 300 mm का हमें, अभी मैं आज की वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन का दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मेन मुद्दा आज स्लैब का है हमारा, कि स्लैब हमें 1 वे 2 वे कहां देनी है वो है। तो हमने एक बीम यहां दे दिया 230 बाय 300 का, एक बीम वैसे ही हमारा कंटिन्यूस बीम बन जाएगा, ये पूरा बीम आ गया, ठीक है। फिर हमारा एक बीम यहां आएगा, वैसे ही एक बीम यहां आएगा हमारा, एक बीम यहां आएगा हमारा, ये बीम आएगा, वैसे बन गया रूम, ठीक है। और एक बीम हमारा यहां आएगा, एक बीम यहां आएगा हमारा, एक बीम यहां आएगा, और इसको हम कंटिन्यू ले लेंगे बीम को, ये कंटिन्यूस ही रखना ज़्यादा, जो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ना। तो एक बीम हमारा ये आएगा, ये आएगा, और ये आएगा, ये आएगा। फिर एक बीम हमारा इधर आएगा और ये आएगा, और ये बीम आ गया। तो जो बीम की प्लेसमेंट है हम पकड़ ली कि B1 है हमारा, और हमने यहाँ B1 बीम दे दिया। इसमें सरिये किस हिसाब से रखना है वो अलग वीडियो, वो अलग बात है, आज स्लैब की हम करेंगे। और यहाँ हमने B2 दे दिया, ठीक है। ये समझो, अभी हमें समझना है इसमें कि जो हमें स्लैब रहेगी 1 वे कहाँ रहेगी, 2 वे कहाँ रहेगी, उसका एक ही रूल है। उसके लिए सबसे पहले होता है हमारा, एक स्लैब को कैसे आप एक अच्छी क्वालिटी का बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज, यहाँ आप स्लैब देख रहे हो प्रॉपर तरीके से बांधी गई है, कोई इसमें दिक्कत इतनी नहीं है, क्योंकि इसमें जो कवर ब्लॉक मेन चीज होती है, कवर ब्लॉक आपने प्रॉपर प्रोवाइड करना ही करना है। मैं कवर ब्लॉक का आगे आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करोगे स्लैब में तो अच्छा रहता है। पहली चीज, स्टील तो आपको मेंशन देखना ही देखना है, ड्राइंग के हिसाब से स्टील आपका होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चेक करनी है, ये जो लैब आप देख रहे हो। जब भी आपकी स्लैब कास्टिंग होने वाली होती है, नेक्स्ट स्टोरी आप डालने वाले हो नहीं डालने वाले हो, दूसरी स्टोरी बाद में डालोगे, लेकिन आपका सरिया जो होता है वो स्लैब से थोड़ा ही ऊपर होता है, मोस्टली ये होता है। लेकिन वहां पे आपको लैब प्रोवाइड कर देना है स्लैब में, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। और लैब किस तरीके से प्रोवाइड करना है, जैसे यहाँ है अल्टरनेट, देखो आधे सरिये ऊपर हैं, आधे 50% ऊपर होने चाहिए, 50% नीचे, और प्रॉपर जॉगल के साथ किया है। ये जॉगल देखो इस तरीके से जॉगल करनी है, और इस तरीके से बाइंडिंग वायर भी उसको बांधनी है। ये मैं बोलूंगा अच्छे तरीके से टेक्निकल वे से इसको बांधा हुआ है। इस तरीके से अगर बीम को बांधते हो तो प्रॉपर लोड ट्रांसफर होता है। और यहां आप देख रहे हो पूरा जॉगल, और इस हिसाब से जॉगल को घुमाया गया है कि आपका कवर भी आपको मिलता रहे। ये चीजें ध्यान देनी होती हैं। फिर दूसरी चीज जो स्लैब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां हमारा क्रैंक बार आता है, आगे बात करने वाला हूं क्रैंक बार क्या होता है क्या नहीं, तो वहां चेयर आपको प्रोवाइड करनी है। सामने आप चेयर देख रहे हो, इस पे भी मैं आगे बात करने वाला हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें मैं अभी बताऊंगा, आगे क्लियर पूरा इससे अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। और जैसे आपकी कंडक्ट पाइप आप देख रहे हो, कंडक्ट पाइप का पूरा आपको पहले ही प्लान कर लेने कैसे कैसे आएंगी, और एक जगह पे मतलब 2 कंडक्ट पाइप को मत छोड़ो साथ में, पॉसिबल हो थोड़ा घुमा के ले जाओ, लेकिन एक जगह पे अगर कंडक्ट पाइप रहती है वहां कंक्रीट नहीं आता है, और वहां पे खराब होने के चांसेस होते हैं, फिर थोड़ा वीक पड़ जाती है वो सेक्शन। और ये कवर ब्लॉक आप देख रहे हो, ये पीवीसी के कवर ब्लॉक यूज किए गए। तो पीवीसी का कवर ब्लॉक क्या है, प्रॉपर से देखो, यहाँ मेरे ख्याल में 25 mm कवर ब्लॉक आपको स्लैब में होना चाहिए, और यहाँ 25 mm ही है, और अच्छे तरीके से बांधा गया है। और 1 स्क्वायर मीटर में 5 से 6 कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए हैं, और यही सही तरीका है कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने का। अगर ऐसे नहीं करोगे, कहीं जगह से जाली चिपकी रहती है, वहां कंक्रीट अच्छे से नहीं हो पाता है। भले आपके पास कंक्रीट का कवर ब्लॉक है, M30 ग्रेड का बनाओ प्रॉपर से, तो उसमें कुछ नहीं होगा। फिर हमारा इसी में जब स्लैब हो रही होती है, आपको साइड के जो बीम होते हैं उनमें पहले ही चेक कर लेना साइड लगने से पहले कि प्रॉपर नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है या नहीं किया। यहाँ आप कंक्रीट देखो, कंक्रीट का कवर ब्लॉक देख रहे हो, स्टीरियो की स्पेसिंग देखने लिए बेसिक चीजें हैं, और ये चीजें अगर आप
आप चेकअप कर लोगे तो आपका स्लैब अच्छे से बांधा जा सकता है। और क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है कि जंक्शन जहाँ आते हैं हमारे दो बीम यहाँ मिलते हैं, वहाँ पे जंक्शन रिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, मतलब आपको जंक्शन रिंग वहाँ प्रोवाइड करनी है। 125 के सेंटर जितना पॉसिबल हो सब, मतलब मास्टर रिंग ही आए, लेकिन आपको वहाँ प्रोवाइड करनी ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कास्टिंग से पहले। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, जो हमारा सामने आप देख रहे हो लैब, मेन जो चीज़ है वहाँ लैब प्रॉपर वे से प्रोवाइड करना है। अगर 50D का है तो 50D होना चाहिए, 40D का है 40D। अगर 50D के हिसाब से देखें हमारा 10 का सरिया है तो 500 mm हमारा लैप होना चाहिए और ये अल्टरनेट होना चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो प्रॉपर 500 mm है, उससे 10-20 mm ज़्यादा ही होगा और अल्टरनेट है, मतलब एक थ्रू आउट सरिया है, बीच में लैप है और एक जगह भी लैप नहीं आना चाहिए। ये भी ध्यान आपको देना है स्लैब में, ठीक है। ये होगी हमारी 3 चीज़ें। नेक्स्ट जो है क्रैंक बार, प्रॉपर वे से क्रैंक बार प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया, ये भी आपको देखना है। अगर ड्राइंग में 30 डिग्री मेंशन किया है तो 30 डिग्री प्रोवाइड करना है, अगर 45 डिग्री का है तो आपको 45 डिग्री वहाँ प्रोवाइड करना है। ये चीज़ भी आपको देखनी है। और देखो इसका रिइंफोर्समेंट का डिटेल भी कैसे है, मतलब एक क्रैंक आएगा, अल्टरनेट क्रैंक इसमें बेंट अप बार बोल दो, वो प्रोवाइड करने हैं। ये वीडियो आप हमारी थोड़े दिन पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, इस पर आप देख सकते हो, उस पर आपको अच्छे से समझ आएगा बेंट अप के बारे में। स्पेसिंग की, स्पेसिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं की है, प्रॉपर वे से स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है। और दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है आपको बाइंडिंग वायर, कि बाइंडिंग वायर सिंगल बाइंडिंग वायर यूज़ किया है, डबल किया है, जहाँ जो भी उसमें बाइंडिंग वायर कही है वो प्रोवाइड की है नहीं की है, ब्लैक अनयील्ड की है जहाँ GI की वायर यूज़ की है नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये होगी हमारी 4 चीज़ें। और अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली है जो आपके कॉलम का रिइंफोर्स है नीचे से आया हुआ, उसमें प्रॉपर वे से मास्टर रिंग प्रोवाइड किया है नहीं किया है, वो भी आपको देखना है। क्योंकि कास्टिंग के दौरान अगर वर्टिकल बार्स इधर उधर हो गए तो बाद में कवर में दिक्कत आ सकती है आपको, तो इसलिए आपको प्रॉपर वे से मास्टरिंग कर देना है और उसको प्रॉपर वे से देखना है कि उसका सरिया कहीं बीम से बाहर ना हो। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्लैब की रिइंफोर्समेंट चेक करो। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको वो देखनी है चेयर प्रॉपर वे से प्रोवाइड की गई है नहीं की है। जहाँ भी चेयर का ज़रूरत है वहाँ आपको चेयर प्रोवाइड करनी है और हर 1 मीटर पे आपकी चेयर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और जितने डाया का आप स्टील वार यूज़ कर रहे हो उससे 10 गुना, मतलब 10 mm ज़्यादा ही आपकी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ अगर हम 10 mm का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी 12 mm की चेयर होनी चाहिए। 12 mm से छोटा चेयर, डाया का चेयर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये हमारा है स्लैब बीम। ये तो काफ़ी देखा भी होगा आपने स्लैब में, अगर आप साइट इंजीनियर हो या स्टूडेंट्स हो तो उन्होंने कंसील्ड बीम के बारे में ज़्यादा सुना होगा। तो ये होता है हमारा स्लैब बीम। जो स्लैब बीम होता है उसकी थिकनेस सेम होती है जैसी हमारी स्लैब होगी, जितनी हमारी स्लैब होगी उतने की ही उसकी साइज़ होता है। देखो इसमें चेक क्या करना है आपको, जब हम मोस्टली मैंने देखा है कंसील्ड बीम डाला जाता है ना, तो जब उसको बांधा जाता है तो उसमें नीचे कवर नहीं डाला जाता है, तो उसको प्रॉपर से आपको रिंग का साइज़ बनाना है, क्योंकि बहुत कम रिंग का साइज़ होता है और वो हर एक जो बार बेंडर रहता है वो बना नहीं सकता। तो इसको पूरा ध्यान देना है कि वो आपके स्लैब में पूरा रहे और प्रॉपर कवर भी मिले। तो ये गलती हो जाती है, एक साइड इंजीनियर को पहले ये मेंशन कर देना है कि हमें जहाँ तेरा स्लैब बीम आएगा स्लैब में तो वहाँ नीचे और ऊपर कवर मिलना चाहिए, ना नीचे मिलता है ना ऊपर। और जब कंक्रीट हो जाता है तो उस एरिया में क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले उसको मेंशन कर देनी है कि इसकी थिकनेस प्रॉपर से रखना और स्टील डिटेल तो देखनी है और फिर चेक तो करना ही करना है। और अच्छी स्लैब बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रैंक बार। तो क्रैंक बार आपको मस्ट प्रोवाइड करने हैं। करते क्यों है, ये काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है, आपको ठेकेदार भी पूछ सकता है और आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और क्रैंक बार अल्टरनेट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो एक छोड़ के एक अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया है। ऐसे तो हम कंटिन्यू भी क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस रहती है कि इसको हम अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एक जो स्टील की कॉस्ट भी कम होती है, लेबर कॉस्ट भी कम होती है। तो इसी रीज़न से हम अल्टरनेट देते हैं। ये इंडियन पैटर्न है। आपने फॉरेन की कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो वहाँ रेगुलर कंटिन्यूस भी प्रोवाइड किया गया है क्रैंक बार, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट मोस्टली देखा जाता है। और ऐसे हम थंब रूल के हिसाब से देखें तो जो इसका डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो L/4 के हिसाब से हम करेंगे। जितनी भी आपकी स्लैब है, मतलब लगा लो 1500 का आपका स्पान बनता है अंदर टू अंदर, तो उसको 1500 डिवाइड बाई 4 करेंगे, उस पे हमारा क्रैंक बार तोड़ा जाएगा। और इसकी जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ जो बार में आएगी वो
0.42D के हिसाब से होगी और 0.42 कांस्टेंट रहेगा। D आपका हो गया स्लैब की आपकी थिकनेस, मतलब आपको 125 mm की स्लैब है, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे। अगर हम 25 mm कवर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 75 mm 0.42D इंटू 75, मतलब मोस्टली 40 से 50 mm एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ आपको जोड़ना पड़ेगा जब भी आप क्रैंक बार प्रोवाइड करोगे। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन राइज होता है कि क्रैंक बार क्या होता है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हम क्रैंक बार बीम में देते हैं और बीम में ये वर्क वो करता है, शेयर फोर्स को काउंटर करता है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को भी रेजिस्ट करने का काम वो करता है। देखो, जब स्टील का थोड़ा बहुत चीज़ें आपने ध्यान रख ली, ये बेसिक चीज़ें थी ध्यान रख ली, फिर आपको कंक्रीटिंग में टेस्ट तो करने ही होते हैं। क्यूब सैंपल भर लो, भले छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन है, क्यूब सैंपल भर लो, स्लैम टेस्ट कर लो, टेम्परेचर टेस्ट कर लो। इसमें कुछ ज़्यादा लैब का सामान नहीं लगता, थोड़ा बहुत सामान ही लगता है, वो आपका 5 से 6 हज़ार रुपये में आ जाएगा। तो ये हो जाता है। फिर मेन चीज़ जब कंक्रीटिंग हो रही होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। पहले तो मेन फंडा क्या है, जहाँ जो मेन जो उसमें रहता है कि हनी कॉम आता है बाद में प्रॉपर से कंक्रीट नहीं होता है, गैप रहता है, वॉइड्स रहते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस के लिए हमें चाहिए वाइब्रेटर्स, जो सामने आप देख रहे हो हैंड। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए साइट इंजीनियर कि वहाँ जो वाइब्रेटर अवेलेबल हैं हर नीडल, मतलब 40 mm 60 mm जो भी वाइब्रेटर जिस साइज़ के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल है, और एक से ज़्यादा होनी चाहिए। बाई चांस अगर कंक्रीटिंग के दौरान एक्सीडेंटली कोई ख़राब हो जाए वाइब्रेटर, तो दूसरे से हम अच्छे से वाइब्रेट कर सकें। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप कंक्रीट करवा रहे हो साइड पे। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको, जो भी बीम रहता है, क्योंकि बीम का साइज़ डिपेंड करता है। अगर बीम का साइज़ बड़ा होगा तो उसको लेयर में बनना है आपको, मतलब 300 to 400 लेयर होनी चाहिए। तो उसमें सेफ्टी रहती है शटरिंग की, कि शटरिंग आपकी कोलैप्स ना हो जाए कंक्रीटिंग के दौरान, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेशर से पाइप से माल गिर रहा होता है। एक चीज़ ये फंडा रहता है। दूसरा रहता है कि उसमें आपको कंक्रीट मतलब विद इन 1 आवर उसमें डालना ही डालना है, तब तक कंक्रीट सेट ना हो जाए। क्योंकि दूसरा पॉइंट भी मेरा यही था कि कोल्ड जॉइंट आपको स्लैब पे होने नहीं देना। जैसे अभी स्लैब सामने आप देख रहे हो, इसमें जैसे ही आप कंक्रीट डालो तब तक वो उसको सेट नहीं होने देना है, दूसरी लेयर आपको उसके ऊपर डालनी है, नहीं तो वहाँ कोल्ड जॉइंट बन जाएगा। अगर कोल्ड जॉइंट बन गया तो वहाँ लीकेज के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, और भी मतलब स्ट्रेंथ पे काफ़ी इफेक्ट उसमें पड़ता है। ऊपर से ये स्लैब है तो इसमें लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कोल्ड जॉइंट नहीं होने देना। जैसे मतलब कंक्रीट डाला, दूसरी लेयर उसमें डाल ही देनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, मतलब अभी जैसे एक लेयर भर रहे हैं हम, एक्सीडेंटली टीएम नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, मटेरियल ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको अच्छे से रफ कर लेना है उस एरिया को, और अगर पॉसिबल हो आपको वहाँ निटो बॉन्ड मिला देना है कि आपका उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट अच्छे से हो जाए। ये चीज़ भी आपको साइट इंजीनियर ऐसे आपको ध्यान रखनी है।